अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में साल में एक बार ही एडमिशन्स होते हैं और 2021 के फॉल एडमिशन स्टार्ट किए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिटेल्ड एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और इसके एडमिशन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सरगोदा शहर की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। डी मोंटमोरेंसी कॉलेज के नाम से 1929 में इस्टेब्लिश होने वाले इस इदारे को 1946 में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा का नाम दिया गया और 2002 में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का चार्टर दे दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा HEC की 2016 की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में 18वें नंबर पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का शुमार पूरी दुनिया की यंग यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में 350 प्लस में होता है। एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 401 प्लस में और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 1001 प्लस में रैंक करती है। जबकि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 401 से 450 में रैंक करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 24,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, 800 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनमें से 300 से ज़्यादा PhDs हैं। यूनिवर्सिटी में 125 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और स्टूडेंट टीचर रेशियो 24:1 है। यूनिवर्सिटी का एक सब कैंपस, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, 3 इंस्टीट्यूट्स, एक स्कूल और 21 डिपार्टमेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी के साथ 260 गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से 52 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 6 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और 66 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का एक सब कैंपस भक्कर में है, जबकि मियांवाली सब कैंपस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली बना दिया गया है। इनके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के कैंपसेस लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन में भी कायम किए गए थे, लेकिन 2018 से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सिंडिकेट के फैसले के मुताबिक इनके एडमिशन्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये कैंपसेस बंद कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मेन कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट BS डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज में BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में LLB ऑनर्स 5 ईयर, BS फाइन आर्ट्स, बैचलर इन ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, डिप्लोमा इन पेंटिंग, फैशन डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइन, BS कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, BS इंग्लिश, BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, BS इस्लामिक स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू और पर्शियन। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स एनिमल साइंसेज, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और होम इकोनॉमिक्स। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BS इकोनॉमिक्स, BS एजुकेशन, B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री, B.Ed ELT, B.Ed जनरल, B.Ed साइंस, BS हिस्ट्री, BBA 2 years, BBA 4 year प्रोग्राम, MBA आफ्टर 4 year, BCom ऑनर्स, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, BS सोशल वर्क और सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BS सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सब कैंपस भक्कर में ऑफर हो रहे हैं BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, B.Ed 1.5 ईयर, BS एजुकेशन, BBA, BS इकोनॉमिक्स, BCom, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन। याद रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और BS पैथोलॉजी लैब साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स बाद में अलग से स्टार्ट किए जाएंगे और यूनिवर्सिटी की तरफ से इनका अलग से एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है और मेरिट की कैलकुलेशन सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर की जाती है। लेकिन LLB ऑनर्स 5 ईयर के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% नंबरों के साथ लाजमी पास करना होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ECAT की बेसिस पर होते हैं और मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज FSC के नंबरों की जबकि 30% वेटेज ECAT के मार्क्स की होती है। और यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड डिज़ाइन के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए तमाम स्टूडेंट्स को ये एंट्री टेस्ट लाजमी क्वालिफाई करना होता
जाता है। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम की टोटल 376 सीटें हैं, रेगुलर प्रोग्राम की 150, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग की 200 सीटें हैं। जबकि इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट कैटेगरी की रिजर्व सीटें भी ऑफर की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं यूनिवर्सिटी के टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के बच्चों के लिए रिजर्व सीटें, आर्म्ड फोर्सेज के शुहदा और डिसेबल्ड पर्सनस के बच्चों के लिए भी रिजर्व सीटें हैं। इसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स, नॉमिनीज फ्रॉम ट्राइबल एरियाज, नॉमिनीज फ्रॉम फाना एंड गिलगित बल्तिस्तान, डिसेबल्ड पर्सन, चिल्ड्रंस ऑफ कश्मीरीज, स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज, आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एडवोकेट्स और चिल्ड्रन ऑफ फार्मासिस्ट और बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके बाद BSc ऑनर्स एनिमल साइंसेज के प्रोग्राम की रेगुलर सेशन की 40 सीटें हैं और कैटेगरी कोटा सीट्स मिलाकर 63 सीटें बनती हैं। BSc ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स के रेगुलर प्रोग्राम की 40 सीटें और टोटल 61 सीटें हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम की भी 61 सीटें, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की 111 सीटें हैं। LLB के प्रोग्राम की रेगुलर सेशन की 75 सीटें, जबकि रिजर्व सीटें मिलाकर कुल तादाद 100 बनती है। BS फाइन आर्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के प्रोग्राम की रेगुलर सीटें 50-50, जबकि टोटल सीटें 70 हैं। BS इंग्लिश के प्रोग्राम की टोटल 181 सीटें हैं। BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के प्रोग्राम की 111, BS इस्लामिक स्टडीज़ की भी 111, BS फिजिकल एजुकेशन की 114 और BS उर्दू के प्रोग्राम की 111 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 40, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 40, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 90, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 70 सीटें हैं। इसके बाद MBBS के प्रोग्राम की 110 सीटें और MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन UHS के थ्रू होंगे। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम की 110 सीटें, पैथोलॉजी लैब साइंसेज की 110, सर्जरी OT लैब साइंसेज, रेडियोलॉजी लैब साइंसेज और पब्लिक हेल्थ लैब साइंसेज के प्रोग्राम्स की 42 सीटें हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की रेगुलर सेशन की 30 और सेल्फ सपोर्टिंग की 60 सीटें हैं और बाकी रिजर्व सीटें मिलाकर कुल तादाद 120 बनती है। BS केमिस्ट्री के प्रोग्राम की 131 सीटें और BS बायोकेमिस्ट्री के प्रोग्राम की 111 सीटें हैं। BS बॉटनी के प्रोग्राम की रेगुलर सेशन की 40, सेल्फ सपोर्टिंग की 50 सीटें और टोटल 111 सीटें हैं। BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की रेगुलर सेशन की 40 सीटें, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सेल्फ फाइनेंस की 50 सीटें हैं। BS जियोलॉजी की 40 सीटें, जियोग्राफी की 40 सीटें, BS मैथमेटिक्स की 50 और सेल्फ सपोर्टिंग की 120 और कुल 191 सीटें हैं। BS फिजिक्स की 111 और BS स्टैटिस्टिक्स और BS ज़ूलॉजी की 111 सीटें हैं। इसके बाद BS साइकोलॉजी की 111, BS सोशल वर्क की 111 और BS सोशियोलॉजी के प्रोग्राम की 161 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और इसके सब कैंपस भक्कर में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। किसी किस्म की मैनुअल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 3 नवंबर की शाम 5 बजे तक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए वेब पोर्टल 20 अक्टूबर से एक्टिवेट कर दिया गया है। 3 नवंबर की डेडलाइन गुजरने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 6 नवंबर को एक मास्टर लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। मास्टर लिस्ट से मुराद ऐसे तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो किया जाता है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होता है। यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट लगाने से पहले आमतौर पर जनरल या मास्टर लिस्ट अपलोड की जाती है ताकि तमाम स्टूडेंट्स अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई कर लें और अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक, इंटरमीडिएट या एंट्री टेस्ट के मार्क्स सही तरीके से मेंशन ना किए गए हों तो वो यूनिवर्सिटी के नंबर पर कॉल करके उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास 7 नवंबर तक का टाइम होगा कि वो अपने डेटा की करेक्शन करवा सकते हैं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 8 नवंबर को रेगुलर प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके बाद रेगुलर प्रोग्राम्स की सेकंड मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को, थर्ड मेरिट लिस्ट 12 नवंबर को, जबकि रिजर्व सीटों की मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को डिस्प्ले होगी और क्लासेस का आगाज 15 नवंबर को कर दिया जाएगा। जबकि सेल्फ सपोर्ट यानी सेल्फ फाइनेंस या इवनिंग के प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 15 नवंबर को, दूसरी मेरिट लिस्ट 17 नवंबर को और तीसरी मेरिट लिस्ट 19 नवंबर को डिस्प्ले की जाएगी और सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम्स की क्लासेस का आगाज 19 नवंबर से किया जाएगा। पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से रेगुलर प्रोग्राम्स की 3 जबकि सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम्स की 8 मेरिट लिस्टें डिस्प्ले की गई थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 4 और 5 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। आर्ट एंड डिज़ाइन ड्राइंग टेस्ट 4 नवंबर को होगा। एसोसिएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए टेस्ट 4 नवंबर को होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स का टेस्ट 8 नवंबर को होगा। को करिकुलर और ई गेमिंग के लिए 8 नवंबर को, जबकि स्पोर्ट्स ट्रायल्स मेल कैंडिडेट्स के 6 और 7 नवंबर को, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के 8 और 9 नवंबर को कंडक्ट किए जाएंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट के इस पेज से आप यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम की रेगुलर फीस 22,950 रुपये पर सेमेस्टर, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग की 31,550 रुपये है। BSc ऑनर्स एनिमल साइंसेज के प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी सेम है। फूड साइंस और टेक्नोलॉजी की फीस 26,100 रुपये रेगुलर प्रोग्राम की, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग की 30,250 रुपये है। इस्लामिक स्टडीज़ की 19,700 रुपये, कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज़ की 20,950, BS इंग्लिश की भी
20,950। ग्राफिक डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के रेगुलर प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फीस 27,100 रुपये। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 52,350 रुपये। LLB की 20,950 रुपये। BS बायोटेक्नोलॉजी और BS बॉटनी के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फ़ी 21,650 रुपये है। BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 21,750 रुपये। BS फिजिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स और BS जोलॉजी की 21,650 रुपये, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग के 28,250 रुपये। BS पॉलिटिकल साइंस की 20,950 रुपये। सोशियोलॉजी की 21,650 रुपये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 52,350 रुपये। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की रेगुलर फीस 42,875 रुपये, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग की 72,850 रुपये है। इंटरनेशनल रिलेशंस की 20,950 रुपये और सेल्फ सपोर्टिंग की 24,900 रुपये। इसके बाद BBA के 28,750 रुपये। BS मैथमेटिक्स की 24,950 रुपये। BCom ऑनर्स की 27,500 रुपये। BS फिजिकल एजुकेशन की 25,650 रुपये और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम की फ़ी 26,100 रुपये है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कैंपस या उसके डिग्री प्रोग्राम की फ़ी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैनुअली सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जिसके बाद फिल्टर के बटन पर क्लिक करने से उसका फ़ी स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स और वेलफेयर स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन हासिल करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो मुस्तहिक हों और यूनिवर्सिटी की फ़ी अदा करने के काबिल ना हों तो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स के थ्रू अकोमोडेट कर दिया जाता है। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मेन कैंपस के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लास्ट ईयर एग्रीकल्चर के प्रोग्राम का रेगुलर सेशन का मेरिट 745 पे, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 493 पे क्लोज हुआ। एनिमल साइंसेज का 500 पे, BBA का 911, BCom का 849 नंबरों पे, एजुकेशन का 821 नंबरों पे, बायोटेक्नोलॉजी 975, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 869, बॉटनी का 938 पे, केमिस्ट्री का 1010 नंबरों पे, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 968 पे, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ 804, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 56.75%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 61.05%। इन दोनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए E-CAT रिक्वायर्ड होता है। BS इंग्लिश के प्रोग्राम का मेरिट रेगुलर प्रोग्राम का 1164 पे और सेल्फ सपोर्टिंग का 1038 पे, और इंग्लिश के प्रोग्राम का मेरिट कुछ इस तरह से बनता है जिसमें इंटरमीडिएट के कंप्लीट मार्क्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल किया जाता है। इसी तरह BS मैथमेटिक्स का मेरिट भी इसी तरीके से बनता है, जिसमें इंटर के कंप्लीट मार्क्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल किया जाता है। BS फाइन आर्ट्स, BS ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एंट्री टेस्ट का टोटल किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम का मेरिट 949, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 910, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 932, DPT के प्रोग्राम के रेगुलर सेशन का 1009 नंबरों पे, सेल्फ सपोर्टिंग का 981, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का रेगुलर 1025 और सेल्फ सपोर्टिंग 1001, पैथोलॉजी लैब साइंसेज 966, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 965, जियोलॉजी 690, हिस्ट्री 727, इंटरनेशनल रिलेशंस 889, LLB 857, फिजिकल एजुकेशन 796, फिजिक्स 964, साइकोलॉजी का मेरिट 925, स्टैटिस्टिक्स का 809 और जुआलॉजी का 961 नंबरों पे क्लोज हुआ था। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स के अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का मेरिट सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पे कैलकुलेट किया गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के भक्कर सब कैंपस की बात करें तो बॉटनी का मेरिट लास्ट ईयर 814 नंबरों पे, इकोनॉमिक्स का 592, साइकोलॉजी का 662, सोशियोलॉजी का 632, BBA का 633, केमिस्ट्री का 937, कंप्यूटर साइंस का 730, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 719, इंग्लिश का 1026, मैथमेटिक्स का 931, फिजिक्स का 779, BCom का 528, सोशल वर्क का 592 और एजुकेशन का मेरिट 603 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। और यहाँ भी BS इंग्लिश और BS मैथमेटिक्स का मेरिट कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें इंटरमीडिएट के कंप्लीट मार्क्स और इंग्लिश या मैथमेटिक्स के इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और यूनिवर्सिटी का एक एजाज़ ये भी है कि ये हर साल एडमिशन्स में स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर कायम करती है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमिशन ऑफिस स्टाफ की एक डेडिकेटेड टीम स्टूडेंट्स को एडमिशन्स में रहनुमाई फ्राहम करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की ये टीम ऑफिस आवर्स के दौरान फ्रंट डेस्क, टेलीफोन के जरिए और ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तमाम क्यूरीज की आंसर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कैंडिडेट्स UN नंबर या दिए गए ईमेल ID के थ्रू या फेसबुक के ऑफिशियल पेज के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास फोटोग्राफ्स, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल ID, अपने और अपने फादर के CNIC और तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज अवेलेबल होनी चाहिए। कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट admissions.su.edu.pk पर अपने मोबाइल नंबर के
थ्रू रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन की है तो वो अपने उसी अकाउंट की बेसिस पर एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होगी और यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशन 2021 के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी गई हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को इस पेज पर अपनी आईडी बनानी होगी और एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल का होना ज़रूरी है क्योंकि ईमेल पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्टिवेशन कोड भेजा जाता है और ये कोड दर्ज करके ही उम्मीदवार अपनी आईडी को फाल कर सकता है। इसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी और ऐसे स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना है तो वो अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने नाम, अपने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कोई भी पासवर्ड सेट करने के बाद रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इस कैप्चा कोड को लाजमी चेक कीजिएगा और उसके बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा जिसके बाद कैंडिडेट्स को 550 रुपये का चालान फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 550 रुपये है, जबकि ऐसे प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए प्रोसेसिंग फ़ी 950 रुपये है जिसमें एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट होगा। ये फीस HBL की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट कराई जा सकती है। इसके बाद कैंडिडेट्स को डिपॉजिटेड चालान की स्कैन कॉपी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करनी होगी और उसके बाद फाइनल सबमिशन करनी होगी। फाइनल सबमिशन से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि आपने जो भी डेटा प्रोवाइड किया है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिशन के बाद किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं हो सकेगी। एक एप्लीकेशन के थ्रू सिर्फ एक डिग्री प्रोग्राम में ही अप्लाई किया जा सकता है और एक प्रोग्राम में अप्लाई करने की फीस 550 रुपये है, जबकि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को एक और एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और उसके लिए अलग से प्रोसेसिंग फ़ी भी अदा करनी होगी। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट गुजरने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट के ऊपर मास्टर लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी जिससे तमाम स्टूडेंट्स अपने डेटा की वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अगर किसी किस्म की मिस्टेक फाइंड आउट हो जाए तो आप उसकी फौरन से करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना होगा क्योंकि तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्टें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड की जाएंगी। जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो एडमिशन के टाइम उन्हें अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में सबमिट कराने होंगे। इनमें शामिल हैं ओरिजिनल टर्मिनल डिग्री या DMC, एप्लीकेशन फॉर्म, तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज और CNIC और एक अदद एफिडेविट जो कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन किया होना चाहिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी का रेलेवेंट डिपार्टमेंट कैंडिडेट की एनरोलमेंट फी चालान फॉर्म जनरेट करेगा। कैंडिडेट्स को फी चालान के थ्रू HBL की किसी भी ब्रांच में अपनी फी डिपॉजिट करनी होगी और बैंक चालान की डिपार्टमेंटल कॉपी अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होगी, जिसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट परसेंटेज बेसिस पर डिटरमिन किया जाएगा। अगर कैंडिडेट की ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर परसेंटेज अवेलेबल ना हुई तो ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि वो परसेंटेज सर्टिफिकेट भी लाए। यूनिवर्सिटी की तरफ से फार्म डी, DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स के लिए अलग से एडमिशन नोटिस जारी किया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के शेड्यूल में किसी किस्म की चेंजेस की जाती हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के एड्रेस पर इसको बाकायदा इंटीमेट कर दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी के फैसिलिटेशन सेंटर के UAN नंबर, ईमेल आईडी और सब कैंपस भक्कर के केस में दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।